एक सोशल मीडिया पर वीडियो है, वायरल है और ये वीडियो बड़ी अजीबोगरीब सी है। ये वीडियो जो है एक गांव है वाहंडो, वहाँ एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप कब्रिस्तान का अकबी हिस्सा कह सकते हैं। वो एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल पीछे करके अलग थलग है, जहां पर आप शाज़ो नादिर ही किसी की कब्र देखेंगे। एक ऐसे हिस्से की ये वीडियो है। इस वीडियो में क्या मनाजिर है मैं वो पहले बयान करती हूँ, ये किसके मनाजिर है ये भी बयान करती हूँ, और इसके पीछे पूरी कहानी, एक हौलनाक कहानी क्या है वो भी सुनिएगा। कब्रिस्तान में देखा जाता है उस वीडियो में कि पुलिस के चंद एहलकार मौजूद हैं और उनके करीब मौजूद एक क्रेन है इस कब्रिस्तान के इस हिस्से में। क्रेन की मदद से जमीन में एक गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। ये कस्बा वांडो है और यहाँ पर इस इलाके के कुछ रिहायशी जो है वो टोलियों की सूरत में यहाँ करीब ही मौजूद हैं और इस मुकाम से जरा दूर खड़े होकर ये सब कुछ होता हुआ दिख रहे होते हैं। उसके बाद ये क्रेन जो है ये गड्ढा खोदती है। उसके बाद करीब ही में एक गाड़ी खड़ी होती है, काले रंग की एक हाई रूफ गाड़ी होती है। इस गाड़ी के अंदर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक मैयत होती है। इस सफेद कपड़े में लिपटी हुई मैयत को यहाँ से निकाला जाता है इस गाड़ी में से और उसे इस गड्ढे में रख दिया जाता है। मैयत गड्ढे में रखते ही करीब मौजूद दो अफराद जो है वो कुदालों की मदद से गड्ढे पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। ये मनाजिर उस वीडियो में कैप्चर किए गए हैं। मगर इसी असना में जो साथ खड़ा पुलिस एहलकार होता है वो क्रेन में मौजूद ड्राइवर को इशारा करता है, जो मशीन की मदद से जल्दी जल्दी गड्ढे को भरना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहां करीब में खड़े लोग होते हैं जो एक दूसरे से कहते हैं कि देखो, मैयत के ऊपर तो सलेबे तक नहीं रखी गई। अगर आपको मालूम हो तो कब्रिस्तान में जब मैयत को दफनाया जाता है तो सबसे पहले तो लोग जो है कुदालों की मदद से उसे खोदते हैं। ये एक तरीकाकार है जिसे अपनाया जाता है। क्रेन की मदद से खोदा जाना जो है एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर है। उसके बाद मैयत के ऊपर स्लेबें रखी जाती है और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर स्लेबें तक नहीं रखी जाती। स्लैब्स जो होती है टाइल्स की वो नहीं रखी जाती और ऊपर से डायरेक्ट ही मिट्टी इसके ऊपर डालनी शुरू कर दी जाती है और इस कब्र को फटाफट बंद किया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने का डर हो, ऐसा डर हो कि कहीं कोई वाकया ना यहाँ पर वकूअ पजीर हो जाए, जिसकी वजह से जल्द से जल्द इस कब्र को बंद करने की कोशिश की जाती है। फौरन ही खोदा जाता है, फौरन ही दफनाया जाता है, ना कोई नमाज जनाजा होता है ना कुछ और कब्र को बंद कर दिया जाता है और लोग जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं। ये मनाजिर जो है ये 26 फरवरी के हैं और ये मनाजिर जो है एक नौजवान हसन उर्फ झारा के हैं। इस हसन उर्फ झारा के बारे में इस कस्बे के जो मौलवी हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया था अपनी मसाजिद में कि इसका कोई नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा। दरअसल इसने क्या किया था ये जरा जानिएगा। ये कहानी शुरू होती है नन्ही ईमान फातिमा की गुमशुदगी से। ईमान फातिमा जो 5 साल की बच्ची है। कहानी की इब्तिदा 22 फरवरी की दोपहर उस वक्त होती है जब गुजरावाला की ये तहसील है कामों की, उसका कब्बा है वांडो, जहां पे सिलाई कढ़ाई का काम करने वाला एक शख्स होता है अब्दुल शकूर और उसकी बेटी होती है 5 साल ईमान फातिमा। ये घर में खेलते खेलते अचानक ही लापता हो जाती है। अब्दुल शकूर जो है वो अढ़ाई वाले के घर में रहता है और सिलाई कढ़ाई का काम करता है। उसके घर में कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थी जिसके वो अंडे फरोख्त करता था और यूं ये खानदान जो अपना गुजर बसर करता था। अब अब्दुल शकूर के 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा और ईमान फातिमा जो है वो भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। अब्दुल शकूर कहता है कि ईमान अपनी सहेलियों के साथ जैसे रोज खेला करती थी वैसे ही उस दिन भी खेल रही थी, मगर जब वो काफी देर तक खेलती रही और उसके बाद वो कहीं गायब हो गई, नजर न आई, तो वालिदा को परेशानी हुई। वालिदा ने अपनी गली और करीबी गलियों में जाकर ईमान को तलाश किया मगर वो नहीं मिली। फिर अब्दुल शकूर कहते हैं कि मैं उस वक्त सौदा सर्फ लेने बाजार गया हुआ था। घर के अंदर इसी अढ़ाई मले के घर में एक कमरा जो है उसको उसने मुख्तस किया हुआ था अपने कामों के लिए, यानी सिलाई कढ़ाई के कामों के लिए। वो कहते हैं मैं उस वक्त सौदा सर्फ लेने बाजार गया था तो बीवी ने मुझे 3:30 बजे के करीब फोन किया कि जल्दी से घर वापस आ जाओ, ईमान का कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को डांटा कि खामखा परेशान हो रही है। उसने कहा कि जाना कहाँ, इधर ही होगी। बहरहाल जब वो कहता है कि मजीद कुछ देर न मिली तो मैं भी परेशान हो गया, फौरन घर वापस आया। हम अपनी बेटी को ढूंढते रहे। इस दौरान शाम के 6 बज गए। हर तरफ अंधेरा छाना शुरू हो गया। गांव का माहौल है, आप सोच ही सकते हैं कि शाम 6 बजे लोग अपने घरों के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, घरों के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ अंधेरा वो कहता है कि छाने लगा और अब मुझे बुरे बुरे ख्यालात आना शुरू हो गए। मगर इब्तिदा में मैंने इसे अपना वहम समझकर झटक दिया। अब वो कहते हैं कि शाम को फिर हम थाना वांडो पहुंचे और अपनी बेटी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तमाम तफसीलात पुलिस को बताई। अब गाँव वापस आकर हमने मसाजिद के जरिए ऐलानात शुरू किए कि पूरे गाँव में शोर मच गया, बच्ची अगवा हो गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। हर कोई अपनी तय कोशिश करना शुरू हो गया कि किसी तरह बच्ची के बारे में कुछ पता चल जाए। गांव की खूबसूरती है कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के हालात वाकयात से वाकिफ होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तक तो गांव में ये हालात वाकयात है, कल का कुछ नहीं कह सकते। शहरों में तो ये नहीं पता होता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। अब अब्दुल शकूर कहते हैं कि शाम के बाद जैसे जैसे रात होती गई तो गाँव के तमाम लोग भी पता करने के लिए उनके घर आने लगे। अब हर तरफ एक खौफ फैल गया था, एक खौफ का आलम था, पूरे गाँव पर तारी था। अब्दुल शकूर बताते हैं कि इस दौरान हमारे साथ वाले गली का एक रिहायशी हसन झारा था, ये वही शख्स जिसकी वीडियो जो है वायरल है। हसन झारा वो कहते हैं कि मुझसे बार बार आकर पूछता कि बेटी का कुछ पता चला, बेटी मिल गई, लगता है कि कोई उसे अगवा करके ले गया। वो कहते हैं कि मुझे बार बार कहता था कि दूसरे देहात में भी जाकर ऐलानात करवाए। अब्दुल शकूर बताता है कि रात के 9:30 बज गए और महल्लेदारों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, एक मासूम बच्ची जो है वो गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो लोग जो है बहुत सख्त परेशान थे। अब वो कहते हैं कि जिस वक्त गांव वाले सारे ढूंढ रहे थे उसी दौरान में मोहल्लेदारों को शकूर पर यानी कि हसन झारा पर शक होता है। अब हसन झारा पे गांव वालों को शक क्यों होता है
ये जरा सुनिएगा। शक की वजह ये है कि हसन का किरदार जो है वो कुछ अच्छा नहीं था और माजी करीब में उसकी एक अपनी ही कम उम्र रिश्तेदार बच्ची थी, लड़की थी, जिसने इस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था, मगर खानदान ने इसे अंदरूनी तौर पर इस तनाज़े को हल किया और लोगों को खामोश करा दिया। अब अहले इलाका ये भी कहते हैं कि ये मुलजिम जो है मुनशियात की खरीदो फरोख्त के काम से भी मुंसलिक है। गाँव छोटे होते हैं, घर से घर जुड़ा होता है, एक दूसरे के हालात वाकयात से वाकिफ होते हैं। किसी के बारे में कोई ऐसी वैसी कोई बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि गाँव के लोगों को पता ना हो। उनको इसके बारे में ये भी पता लगा कि गाँव की इन्हीं की अपनी एक रिश्तेदार है, उस बच्ची ने इल्जाम लगाया। फिर उसके बाद उनको जो दूसरी बात पता लगी वो ये था कि यहाँ पर ये शख्स जो है मुनशियात की खरीदो फरोख्त करता है, तो जाहिर सी बात है गलत कामों में शामिल है, गलत काम करता होगा। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें उसके बारे में मशहूर थी, यानी कि उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था। अब अहले इलाके ने मशवरा किया और गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ अफराद जो है वो हसन झारा के घर जो है वो दाखिल हो गए। यानी पहले उन्होंने प्लान किया, आप किसी के घर जाना है तो कोई आपको प्लान करना पड़ता है, कोई वजह बुनियाद बनानी पड़ती है। अब जब उन्होंने आपस में मशवरा किया तो ये तय पाया कि हम उसके घर चलते हैं। अब कुछ मुअज़्ज़िज़ अफराद जो है वो हसन झारा के घर दाखिल हुए और उससे बच्ची से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। अब हसन और उसकी वालदा जो है वो आखिरी वक्त तक जो है बड़े पुरएतमाद थे कि वो कुछ नहीं जानते। अब जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अचानक ही एक शख्स जो है उसकी नजर जो है वो कहाँ पड़ती है। उस शख्स की नजर जो है सहन के एक हिस्से पर पड़ती है। उस सहन का हिस्सा जो है वहां की मिट्टी जो है ऐसी नरम हुई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे खोद के अभी इसे ऊपर दोबारा डालकर इसे बराबर किया गया है। ये चीज जो है इसे मशकूक करती है और गांव के लोग जानते होते हैं कि इस तरह की मिट्टी जो होती है उसको क्या होता है जो यूं किया जाता है, तो मुख्तलिफ चीजें जहन में आती है। वो शख्स जो है जब उसने सहन की मिट्टी का वो हिस्सा देखा जो नर्म था तो उसने शक का इजहार किया। उसने हसन झारा से पूछा कि यहाँ मिट्टी नर्म क्यों है। अब मुलजिम ने कहा कि वो कुदाल लाने जा रहा है, आप खुद यहाँ खुदाई करके देख ले। यानी कि जो मुलजिम था हसन झारा, उसने जब देखा कि सब इस तरह मुतवज्जे है तो उसने कहा कि मैं कुदाल लेकर आता हूँ तो आप लोग खुद देख लीजिए। अब उसका इरादा ये था कि अब चूंकि उसकी वारदात जो है वो पकड़ी जाने वाली है तो वो वहां से फरार होना चाहता था। उसके चेहरे पर परेशानी को गांव के लोगों ने जरा महसूस कर लिया। उन्होंने उसके चेहरे पर जब ये परेशानी के आसार देखे तो उन्होंने उसको फौरन ही पकड़ लिया। महल्लेदारों ने जब उसे पकड़ा और लोगों ने नरम मिट्टी की खुदाई की तो नीचे से वो कहता है अब्दुल शकूर कि मेरी नन्ही परी की लाश बरामद हुई। वो कहते हैं कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और दोनों माँ बेटे को पकड़ लिया गया। अब्दुल शकूर कहता है कि वो कयामत के लम्हात थे, जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से मेरी बेटी की लाश जो है वो नजर आना शुरू हो गई। वो कहते हैं कि मेरी ईमान ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो यूं उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया। बेटी को अब दफना दिया है लेकिन अभी तक दिल और दिमाग पर उसका चेहरा जो है कुछ आया है जो जहन से नहीं हटता। पुलिस ने इस कत्ल के इल्जाम में हसन झारा और उसकी मां को पहले तो गिरफ्तार किया। उन पर ईमान की लाश को दफन करने में मदद देने का इल्जाम था। उसकी वालदा पर कत्ल में शवाहिद को छुपाने और जाहिर करने की कोशिश का इल्जाम भी था। पुलिस ने सारे मामले में 3 FIR दर्ज की। पहली FIR जो 5 साल ईमान फातिमा उसके अगवा की, दूसरी मुलजिम हसन के फरार की और तीसरी जो है फरार होने की। अब जरा सुनिएगा कि हुआ क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ईमान फातिमा की रिपोर्ट बता देती हूँ। 5 साल ईमान की लाश की इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया है कि बच्ची के जिस्म के हिस्सों पर बहुत ज्यादा निशानात हैं, खून के निशानात हैं, गर्दन पर दबाए जाने के निशानात हैं, होंठ और जुबान पर भी जख्मों के निशानात हैं। बच्ची के जिस्म और DNA के नमूने जो है वो ले लिए गए हैं और जाहिर सी बात है जो भी मामला होते हैं उन सबको देखा जा रहा है। अब उसके बाद मुलजिम जो है वो रात की तारीकी में एक पुरस्कार हालत में फरार होने की कोशिश करता है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। मुलजिम के फरार से मुतालिक FIR दर्ज की गई है। पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम मुलजिम को लेकर जा रहे थे, 12:40 रात का वक्त था 25 फरवरी को, तफ्तीश और निशानदेही के लिए कि 3 मोटरसाइकिल सवार जो है वो आए पीछे से, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में हमने भी फायरिंग की। हम एक ओट में होकर छुप गए। हसन और झारा जो है वो हथकड़ियों समेत छुड़वा कर फरार हुआ। फरार मुलजिमान की इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की गई और फिर आमना सामना हुआ और लड़ाई फाइट हुई जो भी, और गोलाबारी जो भी इनके दरमियान होती है, जो कुछ भी ये जिस तरह से भी कहते होते हैं जो इनके मुकाबले होते हैं। और उसके नतीजे में वो कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को खड़े देखकर मुलजिमान ने दोबारा फायरिंग की और गाड़ी की ओट में होकर उन्होंने अपनी जान बचाई। और उसके बाद वो कहते हैं फायरिंग रुकने के बाद इलाके का जायजा लिया तो कुछ फासले पर सड़क के किनारे पर एक मुलजिम शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था। ये शख्स जो है कोई और नहीं बल्कि हसन उर्फ झारा था। उसके बाद जनाब इसे जब दफनाया जाना था तो इलाके के लोगों ने कह दिया कि इसको हम अपने किसी भी कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि इसका कोई नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर पुलिस और उनके दरमियान जो मामलात हुए उसके बाद ये तय पाया कि कब्रिस्तान के उस अकबी हिस्से में इसको दफनाया जाएगा जहां पर किसी को नहीं दफनाया गया और इसका बिल्कुल नमाज जनाजा नहीं अदा किया जाएगा। और जिस तरह नॉर्मल तरीके से दफनाया जाता है उस तरह इसको नहीं दफनाया गया बल्कि क्रेन मंगाई गई और इसको बस गड़ा खोद कर उसमें फेंक दिया गया एक तरह से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला ईमान फातिमा के घर वालों को सब्र दे, हौसला दे, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़।